भगवत गीता जीवन के संघर्षों से उबरने के लिए है। जीवन के वस्त्र में हम अक्सर ऐसी चुनौतियों का सामना करते हैं जो हमारे लचीलेपन और दृढ़ संकल्प की परीक्षा लेती है। विपत्ति का सामना करते समय खुद को अभिभूत और खोया हुआ महसूस करना आसान है, लेकिन तूफान के बीच प्रकाश का एक दीपक है जो हमें अंधकार से पार ले जा सकता है। वो है भगवत गीता। यह प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जो एक अमर कीर्ति के रूप में पूजनीय है। जीवन की परीक्षाओं और क्लेशों से गुजरने के लिए गहन ज्ञान और व्यवहारिक सलाह प्रदान करती है। अपने अंतर्दृष्टिपूर्ण श्लोकों के माध्यम से भगवत गीता बाधाओं पर विजय प्राप्त करने, आंतरिक शांति खोजने और एक पूर्ण जीवन जीने के लिए अमूल्य मार्गदर्शन प्रदान करती है। हम भगवत गीता की शिक्षाओं में गहराई से उतरेंगे और जानेंगे कि इसके प्रेरक उद्धरण हमें विपत्ति से ऊपर उठने और पहले से अधिक मजबूत बनने के लिए कैसे सशक्त बना सकते हैं। संघर्षों के समय भगवत गीता का मार्गदर्शन होना बहुत जरूरी है। भगवत गीता जीवन के हर पहलू पर मार्गदर्शन देती है। खासकर हम संघर्षों से गुजर रहे होते हैं। गीता हमें कठिन समय में भी शांत रहने, सकारात्मक दृष्टिकोण रखने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। आइए गीता के कुछ प्रमुख सिद्धांतों को सुनाती हूँ जो हमें संघर्षों से उबरने में मदद करते हैं। कर्म योग, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। अर्थ, गीता हमें कर्म योग का मार्ग दिखाती है, जिसका मतलब यह है कि हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए बिना इस बात की चिंता किए कि हमें क्या मिलेगा। मान लीजिए आप एक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपके पास नहीं हो पाएंगे, आप परीक्षा पास नहीं हो पाएंगे। इस स्थिति में आपको पढ़ाई जारी रखनी चाहिए बिना इस बात की चिंता किए कि आपका परिणाम क्या होगा। हम जब भी फल की चिंता करते हैं तो हम तनावग्रस्त हो जाते हैं और हमारा ध्यान भटक जाता है। कर्म योग हमें शांत रहने और अपना सर्वश्रेष्ठ देने में मदद करता है। बिना स्वार्थ के निष्काम भाव क्या है? बिना स्वार्थ के कर्म करो। निष्काम का अर्थ है बिना किसी स्वार्थ या अपेक्षा के कर्म करना। एक डॉक्टर लोगों की सेवा बिना किसी स्वार्थ के करता है। जब हम किसी स्वार्थ के कर्म करते हैं तो हम खुशी और संतुष्टि महसूस करते हैं। यह हमें संघर्षों का सामना करने की शक्ति देता है। आध्यात्मिक शक्ति, आंतरिक शक्ति से जुड़ो। अतः गीता हमें बताती है कि हमारे अंदर एक असीमित शक्ति है। जब हम इस शक्ति से जुड़ते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। योग, ध्यान और प्रार्थना हमें अपनी आंतरिक शक्ति से जुड़ने में मदद करते हैं। क्यों महत्वपूर्ण है? आंतरिक शक्ति हमें संघर्षों के दौरान धैर्य और दृढ़ता प्रदान करती है। धैर्य और दृढ़ता, कठिन समय में भी धीरज रखो। गीता हमें धैर्य और दृढ़ता रखने के लिए प्रेरित करती है। एक किसान फसल उगाने के लिए धैर्यपूर्वक इंतजार करता है। धैर्य और दृढ़ता हमें संघर्षों से उबरने में मदद करते हैं। अहंकार त्याग, अहंकार को छोड़ो। अहंकार त्याग, अहंकार को छोड़ो। गीता हमें अहंकार त्यागने के लिए कहती है। जब हम अहंकारी होते हैं तो हम दूसरे को दोष देते हैं और अपनी गलतियों को स्वीकार करने से इनकार करते हैं। अहंकार त्यागने से हम अधिक विनम्र और सहनशील बन जाते हैं, जो हमें संघर्षों को बेहतर तरीके से संभालने में मदद करता है। भगवत गीता हमें संघर्षों के समय मार्गदर्शन देती है।
कर्मयोग, निष्काम कर्म, आध्यात्मिक शक्ति, धैर्य, दृढ़ता और अहंकार त्याग जैसे सिद्धांतों को अपनाकर हम किसी भी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। गीता हमें याद दिलाती है कि हमारे अंदर एक असीमित शक्ति है और हम किसी भी स्थिति में खुश रह सकते हैं। भगवत गीता में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो हमारे जीवन को बदल सकते हैं। ये उदाहरण हमें कठिन समय में भी प्रेरणा देते हैं और हमें एक बेहतर इंसान बनने में मदद करते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते न फलस्य फलदायिनी कर्मण्येवाधिकारस्ते न फलस्य फलदायिनी। कर्म ही करने योग्य है, फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। इस श्लोक का मतलब है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ना कि उनके परिणाम पर। जब हम फल की चिंता करते हैं तो हम तनावग्रस्त हो जाते हैं और हमारा ध्यान भटक जाता है। मान लीजिए आप एक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ पास होने के बारे में सोचेंगे तो आप तनावग्रस्त हो जाएंगे और आपकी पढ़ाई प्रभावित होगी। लेकिन अगर आप पूरी मेहनत करेंगे तो आप शांत रहेंगे और बेहतर परिणाम प्राप्त करेंगे। अपनी परीक्षा में अच्छी नंबर से पास हो जाएंगे। सुख दुखे समय कृत्वा लाभो जय जयो, अर्थात सुख और दुख, लाभ और हानि को समान समझकर जीवन जियो। इस श्लोक का मतलब है कि हमें सुख और दुख, लाभ और हानि को समान रूप से स्वीकार करना चाहिए। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और हमें इन सब को शांति से स्वीकार करना चाहिए। मान लीजिए आपने कोई नौकरी खो दी है। इस स्थिति में आपको निराश होने के बजाय एक नई नौकरी खोजने के लिए प्रयास करना चाहिए। मान लीजिए आपने कोई नौकरी खो दी है। इस स्थिति में आपको निराश होने के बजाय एक नई नौकरी खोजने के लिए प्रयास करना चाहिए। जो मुझे निरंतर ध्यान और भक्ति से याद करता है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ता हूँ, ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं गीता में। जो व्यक्ति भगवान को निरंतर याद करता है और उनकी भक्ति करता है, भगवान उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। जब हम कठिन समय से गुजर रहे होते हैं तो हमें भगवान को याद करना चाहिए और उन पर भरोसा रखना चाहिए। सोच त्वं न सति कर्तव्यम ते त्वं कर्मण्ये अधिकृतः। तुम्हें शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हारा कर्म करना ही धर्म है। अर्थात इस श्लोक का मतलब है कि हमें दुख में डूबे रहने के बजाय अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मान लीजिए आपके किसी प्रियजन का निधन हो गया है। इस स्थिति में आपको दुखी होना स्वाभाविक है। लेकिन आपको अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए और अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ऐसा श्री कृष्ण इस श्लोक में कह रहे हैं। अस्थिमानं मात्सर्यं वा आत्मा न तु इदम्। शरीर अस्थियों और मांस का बना है, आत्मा नहीं। इस श्लोक का मतलब है कि हमारा शरीर नश्वर है, लेकिन हमारी आत्मा अमर है। जब हम बीमार होते हैं या बुढ़ापे की ओर बढ़ते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि आत्मा हमेशा युवा और स्वस्थ रहेगी। ऐसे जो हमारे जीवन को बदल सकते हैं, इन उदाहरणों को अपने जीवन में लागू करके हम एक बेहतर इंसान बन सकते हैं और कठिन समय में भी शांति और खुशी पा सकते हैं। भगवत गीता के केवल शब्द नहीं है, बल्कि वे हमारे जीवन को बदलने की शक्ति रखते हैं।
हम अपने दैनिक जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं, ये हम पर निर्भर करता है। एक कर्मण्येवाधिकारस्ते न फलस्य फलदायिनी। इसका अर्थ है कार्यस्थल एक कर्मचारी को अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि सिर्फ प्रमोशन या वेतन वृद्धि पर। एक छात्र को परीक्षा के परिणाम के बारे में चिंता करने के बजाय पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एक उद्यमी को अपने व्यवसाय को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि सिर्फ मुनाफे पर। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जय जयो। अर्थात संबंध रिश्तों में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हमें इन उतार चढ़ावों को शांति से स्वीकार करना चाहिए। स्वास्थ्य बीमारी के समय हमें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि इलाज पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आर्थिक तंगी के समय हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि समाधान खोजने की कोशिश करनी चाहिए। हम अपने दैनिक जीवन में ध्यान और भक्ति के माध्यम से भगवान से जुड़ सकते हैं। जब हम कठिन समय से गुजर रहे होते हैं तो हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए और उनकी शरण में जाना चाहिए। हम समाज सेवा के माध्यम से भगवान की सेवा कर सकते हैं।